पूरे भारत में बौद्ध धर्म के होने और उसके फलने फूलने के अब तक अनगिनत अवशेष मिले हैं। बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में स्तूप तो सबसे बड़ा और सत्य प्रमाण है, लेकिन अयोध्या, सारनाथ और जगन्नाथपुरी मंदिर जैसे कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो ये बताते हैं कि इन मंदिरों में कभी बौद्ध धर्म का प्रभाव मौजूद था। हालांकि आज के समय में भारत में एक तरफ बौद्ध धर्म कमजोर धर्म हो चुका है, तो वहीं भारत की धरती पर जन्म लेने के कारण सबसे ज्यादा बुद्ध के अवशेष भी भारतीय भूमि पर ही मौजूद हैं। और अभी हाल ही में बुद्ध से जुड़े पवित्र देवनी मोरी अवशेष काफी चर्चा में है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब श्रीलंका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के बढ़ावा देने के लिए भारत की तरफ से पवित्र देवनी मोरी अवशेष को फरवरी महीने में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के प्रसिद्ध बौद्ध गंगारामिया मंदिर में एक सप्ताह तक सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया था। ये प्रदर्शनी 4 फरवरी से 11 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थी, जिसे अब वापस भारत लाया गया है। ये पहली बार हुआ था जब देवनी मोरी अवशेष भारत के बाहर भेजे गए थे। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भारत से बाहर गए थे ये अवशेष और क्या है बुद्ध से जुड़ा इन अवशेषों का इतिहास। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। देवनी मोरी अवशेष दरअसल गुजरात के अरावली जिले के शामलाजी में 1957 से लेकर 1963 तक किए गए उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ था। इस स्थान पर बौद्ध धर्म के अवशेष होने के कई साक्ष्य मिले थे, जिसके बाद उत्खनन शुरू हुआ था। इस दौरान वहां बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष मिले थे। साथ ही यहाँ एक हरे रंग की शिष्ट पत्थर की पेटिका यानी कि कास्केट प्राप्त हुआ था, जिस पर ब्राह्मी और संस्कृत में लिखा हुआ है 10 बल शरीर निल्य, यानी कि बुद्ध के शरीर के रहने का स्थान। इसी के साथ यहाँ एक तांबे का बक्सा मिला था जिसमें पवित्र राख, रेशमी कपड़ा और मोती भी प्राप्त हुए। इसकी जांच की गई तो ये 3री से 4वीं शताब्दी के पाए गए। हालांकि तब से ये गुजरात में ही शामलाजी संग्रहालय और बड़ौदा संग्रहालय एवं चित्र दीर्घा में सुरक्षित रखा गया है। देवनी मोरी में बौद्ध मठों के होने के प्रमाण हैं जो कि पक्के ईंटों से बनाए गए थे। साथ ही ये उत्तर पश्चिमी स्थलों जिसमें कालवान, तक्षशिला क्षेत्र या धर्मराजिका में बनाए गए पैटर्न के विहार हैं, जिसमें प्रवेश द्वार के ठीक सामने एक प्रतिमा कक्ष बनाया जाता था। साथ ही देवनी मोरी विहार में आवासीय गुफाएं भी मिली हैं जिनमें पानी के कुंड भी बने हुए मिले। ये बिल्कुल जूनागढ़ के ऊपर कोट में पाए गए पैटर्न को फॉलो करते हैं। इन अवशेषों को बुद्ध की अस्थियों के रूप में पूजा जाता है, जिनका बौद्ध धर्म के लिए बेहद महत्व है। दरअसल श्रीलंका एक बौद्ध बहुल देश है, वहीं भारत के साथ उसके संबंध काफी मधुर हैं, लेकिन बीच में वहां हुए गृह युद्ध के कारण काफी अशांति फैली थी, जिसे लेकर अप्रैल 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर श्रीलंका की यात्रा की थी, जहां ये तय किया गया कि भारत की साझा बौद्ध विरासत को श्रीलंका में भी प्रदर्शित किया जाएगा ताकि शांति और करुणा के संदेश को बढ़ावा मिल सके। इसी कड़ी में फरवरी 2026 में देवनी मोरी अवशेषों को श्रीलंका भेजा गया था, जिन्हें अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूपाल पटेल और अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौवनी मील समेत कई उच्च स्तर के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मिलकर वापस भारत लेकर आए हैं। इन पवित्र अवशेषों के श्रीलंका में प्रदर्शनी के दौरान करीब 10 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, जो कि अपने में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। भारत और श्रीलंका के बीच एक मैत्रीपूर्ण रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए कदम बेहद उपयोगी माना जा रहा है। इन प्रदर्शनी में श्रीलंका के प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, संसद सदस्य, पूर्व राष्ट्रपति समेत कई वरिष्ठ श्रीलंकाई नेताओं ने भी पवित्र अवशेषों के दर्शन किए हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का क्या महत्व है, वो इन अवशेषों के लिए दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की संख्या देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही ये संकेत है कि आने वाले भविष्य में श्रीलंका और भारत के बीच व्यापारिक हो या राजनीतिक रिश्ते सभी मैत्रीपूर्ण और मजबूत होंगे। भारत सरकार की इस पहल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।